बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ जुनैद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे सिंध के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ 13 फ़रवरी को, आज हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सी इस पेपर में मिस्टेक्स हैं और क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के इस पेपर के कट ऑफ मेरिट की कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस पेपर को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट डिस्कशन अवेलेबल है। एंड सेकेंडली सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग वीडियो बिकॉज क्योंकि हमने इससे पहले मैनुअली ऑल दी क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 50 बाई 50 क्वेश्चंस हम मैनुअली भी स्टूडेंट से कलेक्ट कर चुके थे, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि अगर ओरिजिनल पेपर हमें मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि जो छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं या एरर्स होती हैं स्टेटमेंट के अंदर या ऑप्शंस में वो ना हो। तो ओके, तो ये ओरिजिनल पेपर जो है वो लेट नाइट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपके साथ एज इट शेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द pH ऑफ 0.1 मोलर पायरुविक एसिड विल बी। यहां पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स मुझे यहां पे ऑप्शंस में मिस्टेक नजर आ रही है, बिकॉज पायरुविक एसिड जो है दिस इज द वीक एसिड है। मैं आप इसको कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द की जो एसपीएससी की ने ऑप्शन शो किया आंसर यहाँ पे 4.5 है, लेकिन ये आंसर नहीं आता। तो 2 के राउंड अबाउट इसका आंसर आना चाहिए। जो मोर सूटेबल आंसर हो भी सही तो यहाँ पे डी आएगा। मैं आपको इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी होती है, बिकॉज यहाँ पे पायरुविक एसिड वीक एसिड है और इस केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो है ना वो सहारा लेके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको रफ पेज पे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड है ये है, इसका 0.1 मोलर हमारे पास पायरुविक एसिड है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 0.1 मोलर है और पायरुविक एसिड बिकॉज दिस इज द वीक एसिड है, तो वीक एसिड के केस में हमें पता है कि हम क्या लेते हैं, HA वीक एसिड। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और इनाइन में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पे देखें अगर इसकी 0. इनिशियल जब टाइम 0 था, 0.1 मोलर है, तो ये क्या है, 0 है और ये भी 0 होती है। जब टाइम T इक्विलिब्रियम पे चला जाता है तो ये 0.1 माइनस x, ये हमारे पास x बन जाता है, ये भी क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस केस में हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, Ka की वैल्यू। दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास x है इस केस में, और मल्टीप्लाई ये भी x है डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना था। अब हमने देखना है क्योंकि उसने आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे उसको देनी चाहिए थी, पहली तो ये फॉल्ट है। अगर नहीं दी तो फिर आपको पता होना चाहिए इसकी ऑलमोस्ट जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि ये वीक एसिड है, 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 है जो डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। यहाँ पे देखें कि हमने देखना है कि 0.1 में से कितना पार्ट यहाँ x जो है वो डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में चला गया। तो लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड है तो वेरी वेरी स्मॉल पार्ट यहां से चला जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, जनरली x को हम इसको लिख लेते हैं 0.1 माइनस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी 0.1, यानी कि x वाला जो पार्ट है जो वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.1 आ जाता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर ओवर 0.1। ये आ गया हमारे पास। अब आपने 0.1 को यहां से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर के साथ, x का स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 बन जाएगा। लेकिन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आप इसका अंडर रूट ले लें, x इज इक्वल टू बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 आता है यहाँ पे। ये है हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें x किया था, क्योंकि हमने तो pH फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी x थी, तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 हो जाएगा। अब हमने pH फाइंड आउट करनी है, तो इसको बहुत इजी है। तो pH इज इक्वल टू दी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव आप बाहर रखें, लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारे पास
अच्छा, इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0167 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले लें 0.0167। अब आप इसका लॉग लें, मैंने से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर हमारा आता है 1.77, जो है वो 1.77 के राउंड अबाउट इसकी आती है, पीएच आती है 0.1 मोलर की। ये है इसकी करेक्ट कैलकुलेशन। लेकिन अभी जो है ना ऑप्शन में कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। आई थिंक इन्होंने पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन, कहीं से भी उठा के ऐसे दे दिया है, एंड दिस इज़ द मिस्टेक। तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें, एक एप्लीकेशन भी लिखें और वहाँ पे जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि आप वो क्वेश्चन मेंशन करें, स्टेटमेंट प्लस अपनी कैटेगरी मेंशन करें कि ये सी की सी कैटेगरी है, और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन को मेंशन करें, स्टेटमेंट को मेंशन करें। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि विद इन फ्यू डेज एसपीएससी अपनी की को रिवाइज करेगा। तो ये है जी आज के आंसर था। अगर इसका पॉसिबल क्वेश्चन बनता भी है तो ये आपका करीब तरीन ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, तो ये नोट कर लें। तो ये मुझे एरर यहाँ पे फील हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, जद्दुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, याद रखिएगा रेट लॉ हमेशा स्लो रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो हमने इस रिएक्शन को फॉलो करना है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्टेंट पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं NO2 के, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, K1NO2 का स्क्वायर बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी एग्जांपल नहीं है? दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन नहीं है? हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, यस, एक तरफ से आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक से हेलोजन ऐड कर दो। हाइड्रेशन भी क्या है, आपने क्या करना होता है, वाटर ऐड करना होता है। डिहाइड्रेशन, दिस इज नॉट द एडिशन प्रोसेस, दिस इज द इलिमिनेशन प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन, दिस इज द इलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिएक्शन बिटवीन द 2HF एंड SbF5 लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनेगा, SbF6 बनेगा इनाइन फॉर्म में, इनाइनिक फॉर्म में, और H2F जो है ये आपका पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 क्वेश्चन है, द डॉटर न्यूक्लियर आफ्टर अल्फा डीके। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे भी मिस्टेक है, एक्चुअल में स्टेटमेंट में मिस्टेक है। कार्बन याद रखिएगा डीके होता ही उनका है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन के तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या आइसोटोप्स हैं वो आपके कार्बन 12 आइसोटोप्स के 3 होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14, और जो रेडियो एक्टिव है वो कार्बन 13 वाला और 14 वाला है। तो यहाँ पे इसको कार्बन 13 या 14 की फॉर्म में न्यूमेरिकल देना चाहिए था, लेकिन उसने 10 वाला दे दिया। चले कोई बात नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कार्बन 10 6 है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, उसने दे दिया है, चले दे दिया तो हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। कार्बन 10 एंड दिस इज द 6, उसने कहा कि अल्फा डीके करता है। अल्फा डीके क्या होता है? माइनस हीलियम, 4 आपका एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, 2 एटॉमिक नंबर, तो एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका 4 निकालें तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, और यहाँ पे 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो ये बेरिलियम होगा। क्या होगा? बेरिलियम का कोई टाइप का एलिमेंट होगा या इस तरह का कोई एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल का फार्मूला जो होता है केमिकल फार्मूला आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ग्लाइसरोल की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, CH2OH एंड दिस इज द CH2OH। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, और 2 और 2 4 5 6 7 8 जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Who introduced the objective resolution of the Pakistan? This is the लियाकत अली खान ने ये बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में जो है ना वो प्रोवाइड की थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मीथेन इज दिस इज द मोस्ट दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्योंकि ये स्टार्ट ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन 1 से होते हैं, मीथेन से स्टार्ट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द अमोनिया, जब HCl अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इसके रिजल्ट में वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है ये बनता है,
तो व्हाइट फ्यूम इज द करेक्ट ऑप्शन है। द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट प्रोड्यूसेस व्हाइटिश सॉलिड दिस इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप यस तो ये क्या करती है, व्हाइटिश सॉलिड प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 13 क्वेश्चन है एंटोनम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड द एक्सपैंड इसको कहते हैं। इन वोल्टामीट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। इन वोल्टामीट्री द कंसंट्रेशन इज फिक्स थ्रू आउट द एनालिसिस, ये नोट कर लें क्योंकि वोल्टामीट्री में जल्दी हम क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं बाय वेरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने वोल्टेज को वेरी करके हमने चेक आउट करना होता है, करंट मेजर करना होता है। तो ये जहां पे जो बल्क कंसंट्रेशन होती है ना, इसमें कंसंट्रेशन बल्क अमाउंट, तो उसमें कंसंट्रेशन हमारी क्या रहती है, रिमेन दी कांस्टेंट रहती है। बल्क कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये आपका सूटेबल आंसर कंसंट्रेशन बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है सिनोनिम ऑफ डेक्सटेरिटी, दिस इज द स्किल कहते हैं इसको, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल सिनोनिम्स थे। कंपाउंड हैज द फार्मूला XF4 द एलिमेंट X कैन नॉट बी, यहाँ पे इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन है और साथ वाला एलिमेंट है, तो ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट होना चाहिए जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, टिन है, इसके साथ सिलिकॉन है या जर्मीनियम है, ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये वाला कंपाउंड बनाते हैं। जबकि स्कैंडियम की जो मैक्सिमम ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ये वाला कंपाउंड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। लाइन इज अ रोड, ये एनालॉजी से थे। लाइन इज अ रोर एंड बेयर इज टू ग्रोल, बेयर जो है वो ग्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द गैस क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, ये भी जीसी का डिटेक्टर है। इस तरह फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, GCMS भी हम यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, DAD, दिस इज नॉट द डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है स्टोरी ऑफ द केव मेंशन्ड इन विच सूरा, दिस इज द सूरा कहफ है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है लेबोरेटरी अमोनिया इज 14.3 मोलर विद द डेंसिटी ऑफ 0.898 ग्राम पर ml। तो अमोनिया भी गिवन है, उसकी मोलैरिटी भी गिवन है, इसकी डेंसिटी भी गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। एंड सेकंड प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसका सोल्यूशन होता है, वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने अमोनिया का मोल्स फाइंड आउट करना है एंड सेकेंडली वाटर के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमने टोटल मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स हमने फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, तो हम इसको थोड़ा सा रफ पे चलते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो मैस ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू द मैस ओवर वॉल्यूम होता है, ठीक है। और यहां से अगर मैस निकालें तो मैस ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन का मैस है, दिस इज द मैस ऑफ सोल्यूशन, निकालें तो क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है अमोनिया की 0.898 और वॉल्यूम 1 लीटर में लेते हैं जनरली हम, तो ये 1000 को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 898 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है बेसिकली मैस ऑफ सॉल्यूशन है, नोट कर लें इसको, दिस इज द मैस ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मैस ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, हमने मैस फाइंड आउट करना है अमोनिया का, तो मैस एफ अमोनिया NH3 ये अपने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैस इज इक्वल टू आपको पता है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मोल्स इसके कितने हैं 14.3 मोल्स हैं जो कि स्टेटमेंट पे गिवन है, 14.3 मोलैरिटी है इसकी गिवन है। इसी से हमने इसके 1 लीटर के अकॉर्डिंग देखने होते हैं, 14.3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 17 और ये हमारे पास आ जाएगा 243.53 ग्राम, ये हमारे पास है मैस ऑफ अमोनिया। अब आपने क्या करना है, मैस ऑफ वाटर निकालना है यहां से, मैस ऑफ वाटर ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल मैस है 898 हमने फाइंड आउट किया है
अमोनिया का है 243.53, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर लें 898 माइनस 243.53, ये आप माइनस करें तो आपका आंसर आएगा 654.47 जो है ग्राम। दिस इज द मैस ऑफ वाटर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू द मैस ओवर मोलर मैस। मैस इसका है 654.47 डिवाइडेड बाय टोटल जो है वो कितना है, इसका मैस वाटर का 18 होता है, और ये हो जाएगा 36.34 जो है ये मोल्स आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना वो मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ द अमोनिया NH3, दिस इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो हमें पता है अमोनिया के जो मोल्स हैं वो 14.3 हैं, डिवाइडेड बाय अमोनिया के मोल 14.3 प्लस 36.36 वाटर के, तो टोटल हो गया 14.3 डिवाइडेड बाय 14.3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास, इसको प्लस कर लें और इसको डिवाइड कर लें तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.28 आ जाएगा। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया 0.28। तो चलते हैं पेपर पे, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, 0.28, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, C6H12, यहाँ पे दिस इज द आपने देखना है, एक तो ये अल्कीन होती है लेकिन अल्कीन का यहाँ पे गिवन नहीं है, सिंपल अल्कीन, तो यहाँ पे साइक्लो अल्कीन है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज द जनरल फार्मूला। द इडियम गो बनानास का इडियम जो है दिस इज कॉल्ड द एक्ट क्रेजीली, यानी कि शिद्दत से एक्ट करना। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लेंटेड इन 1956, 1956 का आइन था। कैलकुलेट द वॉल्यूम, 24 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 मोल्स ऑफ ए गैस, यानी कि एट एसटीपी पे हमने 10 मोल्स ऑफ गैस का निकालना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो एसटीपी के ऊपर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो 1 मोल ऑफ गैस होता है आइडियल गैस इज इक्वल टू दी 22.414 होता है क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन यहाँ पे 10 मोल की बात की गई है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.414 मल्टीप्लाई 10 और ये हो जाएगा 224.14, तो 224 आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 224 लीटर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। G20 समिट इन 2023 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, ये इंडिया में जो है ना वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई थी। ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट से क्वेश्चन है। शी सेड टू हिम, ये करेक्ट ऑप्शन आपका ए बनेगा। शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टू दैट, ये एज इट वेबसाइट से लिया गया है क्वेश्चन, टेस्ट पॉइंट पे भी ये पड़ा हुआ है, इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन एट 100% ट्रांसमिटेंस, अगर 100% ट्रांसमिटेंस है तो एब्जॉर्बेंस 0 होगी। अच्छा, इसको फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला भी है, हम यहाँ पे आते हैं। ये मैंने लेक्चर में भी, जो भी विजिबल का लेक्चर जो हमने अपलोड किया हुआ है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में गिवन है, किसमें परसेंटेज में अगर ट्रांसमिटेंस गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है तो इसका सिंपल फार्मूला है। एक तो आपका लिखना है ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था 2 माइनस लॉग परसेंट ट्रांसमिटेंस, अगर परसेंटेज में ट्रांसमिटेंस गिवन है तो एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट 100 है, तो लॉग 100 कितना होता है बेटा, 2 होता है। लॉग 10 1 होता है, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, लॉग 100 इज इक्वल टू 2, ये बेसिक कैलकुलेशन है। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस 0 आ जाएगी, ये एक सिंपल फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा सी। नेक्स्ट है 28, एनालॉगी ऑफ ज़ीलॉट एंड इंथ्वेस्टिक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 28 का वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, आइडल एंड लेजी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 29 है आइडेंटिफाई द ल्यूकस रिएजेंट, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है और कंसंट्रेटेड HCl होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है अरीन प्रीडोमिनेंटली, यहाँ पे वर्ड प्रीडोमिनेंटली आया है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, बिकॉज जो अरीन्स हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फर्स्टली रिएक्शन देते हैं, इजीली देते हैं, सब्स्टिट्यूशन देखने देते हैं, बाकी एडिशन एलिमिनेशन वो रिलेक्टेंटली होते हैं। हाइड्रोजनेशन भी एडिशन रिएक्शन है।
31 है दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 31 भी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात आई है तो हमें तो नहीं पता ना कि उसने एलिफेटिक का कहा है या एरोमेटिक की बात कर रहा है। तो इस केस में जो आपका बेंजीन का ऑप्शन है ये भी करेक्ट होना चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनते थे, तो ये ग्रेस मार्क्स की तरफ से एसपीएससी की तरफ से मिलना चाहिए। तो आप जरूर एप्लीकेशन लिखें। अच्छा ग्रेस मार्क्स आपने कैसे लेना है, एक आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें, उसमें वहाँ पे मेंशन करें अपना नेम और आज का कोड मेंशन करें, पेपर नंबर मेंशन करें और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर मेंशन करें कि ये है, काइंडली इसको रिवाइज करें। 32 क्वेश्चन है मिस किरण सेड डू योर वर्क क्वालिटी, डू योर वर्क क्वाइटली। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है। मिस किरण आस्क्ड अस टू डू योर वर्क क्वाइटली, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये भी वेबसाइट से क्वेश्चन लिया गया है। द जीरो केल्विन मीन -273 डिग्री, बिकॉज डिग्री को जब हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम +273 करते हैं। अगर आप इसमें +273 करते हैं तो आपका आंसर 0 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 34 है व्हेन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर द इनाइन ऑफ द सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के केस पे मैंने डिफरेंट फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए होंगे बेसिक सॉल्यूशन में। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटा वो बनता है KW/KA। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है। इसको नोट कर लें, मैंने फार्मूला यहाँ पे नोट भी किया है, KW/KA। यस, तो इसको हम लिखते हैं जनरली सॉल्ट के केस में KH या KC, सॉल्ट के केस में, हाइड्रोलिसिस के केस में हम KH लिखते हैं। इसको KH इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका KW/KA। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का। ओके तो इसको नोट कर लें KW/KA। सॉल्ट ऑफ व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने पूछा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। द एंट्रोपी ऑफ द स्टीम है डेफिनेटली, तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर है और डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर होगी स्टीम की देन आइस। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, स्किन है। एट डॉगर्स ड्रॉन, तो इसका जो प्रोवर्ब है इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू हैव बिटर एनमिटी। 38 है द SI इन द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो ये इक्वेशन गिवन है, तो इसका केस ही देखें तो यहाँ पे ये भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये स्क्वायर है, तो डिवाइड होकर इसका फाइनली जो है वो नो यूनिट आएगा, नन ऑफ दिस। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट डज VPN स्टैंड्स फॉर, दिस इज द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 40 है एन एलिमेंट दैट फॉर्मेट फ्रॉम द बेसिक ऑक्साइड, डेफिनेटली यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, तो कैल्शियम इज द मेटल है और इसका ऑक्साइड जो होता है बेसिक ऑक्साइड होता है। फिनोल्स आर नॉट हैविंग, फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, क्लोज चेन रिंग भी होता है, बेंजीन रिंग भी होता है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 42 है द नंबर ऑफ हज परफॉर्म्ड बाय द मुस्लिम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर रहा था और रॉन्ग भी करके आए होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का बी है, नंबर ऑफ हज परफॉर्म, यानी कि आप सल्लम की जहरी हयात में 2 हज हुए थे, मुसलमानों ने किए थे। एक में आप सल्लम ने शिरकत नहीं की थी, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शिरकत की थी, और लास्ट वाला जो हज था उसमें आप सल्लम ने खुद जो है वो जिसको खुतबा हज्जतुल वदा भी दिया था उसमें शिरकत की। इस तरह आपकी लाइफ में जो टोटल हज हुए मुसलमानों ने किए वो 2 किए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। इज द इनर्ट केमिकल सब्सटेंस, यस नाइट्रोजन है, क्योंकि ये इसकी जो डिसोसिएशन है एनर्जी वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वेरी वेरी हाई डिसोसिएशन एनर्जी होती है, और इस वजह से ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है नाइट्रोजन, N2। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इनर हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी ये आउटर हाइब्रिडाइजेशन है ड्यू टू दी, यहाँ पे अगर आप देखें तो किस वजह से है, वीक फील्ड लिगेंड की वजह से आउटर, ये आउटर है, आउटर हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सियानो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। इसी तरह अमोनिया जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये भी जनरली क्या बनाता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये इनर बनाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है K3COF6। तो फ्लोरीन है या क्लोरीन है या हेलोजेंस हैं,
ये वीक फील्ड लिगेंड है और वो पेयरिंग नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन बनती है ऑर्बिटल्स की और आउटर ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। द नाउन ऑफ एडजेक्टिव गैग्नेटिक एंड दिस इज दी, इसका जो नाउन बनेगा तो वो है जॉइंट, GIENT जॉइंट। 46 क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, जस्ट आपने डाइल्यूशन फार्मूला लगाना था, वेरी सिंपल। 46 है 0.25 मोलर NaOH है एंड नीडेड टू न्यूट्रलाइज द 10 ml ऑफ HCl। तो बताएं इसका जो है वो क्या फाइनल वॉल्यूम बनेगा। तो ये वेरी सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे रफ पे जाके कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ, कोई इतना टफ नहीं था ये। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, स्टॉक जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं और आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो स्टॉक है वो HCl है, दोनों इंफॉर्मेशन दी गई हैं, और आपका जो रिक्वायर्ड है वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं M1V1 इज इक्वल टू दी M2V2। मोलैरिटी NaCl की HCl की दी गई है 0.5 है, 10 ml में है, ठीक है, इज इक्वल टू मोलैरिटी M2 की 0.25 गिवन है, V2 हमने फाइंड आउट करना है, सिंपल। V2 इज इक्वल टू बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.25 बन जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 20 ml आता है। तो ये है वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 ml। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज 4 monkeys ऑलवेज क्वार्रल अमॉन्ग देमसेल्व्स। यहाँ पे प्रेपोजिशन अमॉन्ग आएगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 48 है, द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन द अल्कलाइन मीडियम। तो ये भी हम अपनी एसिड बेस्ड थ्योरी में बता चुके हैं कि जो फिनोफ्थलीन का पिंक कलर होता है वो अल्कलाइन मीडियम में बेसिकली फिनोफ्थलीन से प्रोटॉन जब निकलता है तो वहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट जो बनते हैं नेगेटिव आयन बन जाता है, इनाइन बन जाता है, जिस वजह से उसका कलर जो है ना वो फिनोफ्थलीन कलर पिंक कलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 है, द करतारपुर कॉरिडोर वाज ओपन फॉर दी सिख पिलग्रिम्स। तो ये 2019 में इमरान खान के दौर में हुआ था। 50 लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस 2 ब्यूटेन। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हुए हैं, अगर कहना चाहें तो आप इस 50 क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने मिस्टेक की है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे टाइपिंग एरर है। एक्चुअल में देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कॉमन सेंस है कि जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो क्वेश्चन आपको करेक्ट करना चाहिए था ये वाला। तो सिस 2 ब्यूटीन, ब्यूटेन हो नहीं सकता, ब्यूटेन की हाइड्रोजनेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूटीन यानी कि ए की जगह पे ई, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जब 2 ब्यूटीन थी तो जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ब्यूटेन बनेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए थे। मेंशन करना है तो इसको ज़रूर कर लें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो मेंशन कर दें। तो ये क्वेश्चन थे जो 3 आज के क्वेश्चन में एम्बिग्युइटी थी। कौन कौन से क्वेश्चन है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 है न्यूमेरिकल वाला, मुझे इस पर बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, इसका आंसर जो है ना वो चेंज है, नहीं होना चाहिए ये। और इस तरह लास्ट क्वेश्चन जो 50 अभी हमने पढ़ा है, अगर कहना चाहें तो आप इनको कह दें कि भाई आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, तो उनकी तरफ से, आपकी तरफ से तो नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 31 है, ये 3 क्वेश्चन जो हैं जो आज के पेपर में जो एरर्स हैं आप कह सकते हैं, तो ये आप क्वेश्चन मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर बेटा हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो दिस इज नॉट द कम्प्लेक्स पेपर है। नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है, एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे पेपर देखें तो नॉर्मल पेपर है, यानी कि हाई लेवल का पेपर नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके केमिस्ट्री के अलावा जो पोर्शन है वो टफ होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री के अलावा 1-2 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो आपको प्रॉब्लम करते होंगे शायद, या इसके अलावा इंग्लिश के सारे क्वेश्चन ईजी थे। जीके के ऑलमोस्ट 10 बाई 10, इसमें से 8 के 8 क्वेश्चन, 10 में से 8 तो बिल्कुल सिंपल थे, जो आपने बार बार वेरी रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो काफी दफा रिपीट हो चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ, इस तरह केमिस्ट्री के भी 1, 2, 3 न्यूमेरिकल के अलावा 2, 3, 4 क्वेश्चन के अलावा सारे के सारे सिंपल थे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो इसका कट ऑफ मेरिट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 60 के राउंड अबाउट है। जो 60 और 60 प्लस वाले हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अकॉर्डिंग टू दी एसपीएससी की आपके कितने स्कोर जो हैं वो मौजूद हैं, कितने स्कोर्स हैं आपके। जिनके 60 प्लस स्कोर्स हैं आज के इस पेपर में, तो वो अपने आप को
शॉर्ट लिस्टेड समझे इंटरव्यू के लिए। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें अपने स्कोर्स, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस, अच्छी वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजेएस पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।